काश हमें ये दिन देखने को नहीं मिलता। अरे हम ही गलत थे भाई, हम बेवकूफ थे जो तुम्हारी हर गलती को नादानी समझकर माफ करते रहे। क्या हुआ पापा, आप अभी तक जाग रहे हैं? क्या करें, एक मिडिल क्लास फैमिली का बाप जिसकी तीन तीन जवान बेटियां हैं और उनमें से एक बेटी तुम्हारी इस बहन जैसी हो जाए तो पक्की नींद कहां सो सकता है वो बाप। और अब तो हद कर दी तुम्हारी बहन ने। पर पापा किया क्या है इसने? अरे खुद पूछो अपनी बहन से भाई। इतनी रात गए घर से बाहर आवारागर्दी करने, हम सब की आंखों में धूल झोंक कर घर से बाहर चली जाती है और हम में से किसी को कानो कान खबर ही नहीं होती। राम जाने कब से चल रहा है ये चक्कर। वो तो अचानक आज हमने रंगे हाथों पकड़ लिया तो उसकी करतूत सामने आ गई, वरना देख तू हमें सच सच बता, कब से चल रहा है सब? क्या मुंह में जबान नहीं है तुम्हारे? कहां से हो? आपकी तबीयत खराब हो जाएगी पापा। पापा क्या हुआ पापा? बोलो ना पापा, क्या हुआ? पापा प्लीज पापा, क्या हुआ पापा? क्या हुआ पापा? देखिए छुटकी भी रो रही है पापा। अंदर जाओ छुटकी, अंदर जाओ। पापा शांत हो जाइए पापा। बल्कि अरे भाई, हमें शांत करने से पहले इसने क्या हरकत की है वो नहीं पूछोगी? ये देखो, ये लव लेटर। पढ़ो इस लव लेटर को, पढ़ो। इतना ही नहीं, अब तो ब्लैंक कॉल्स भी आने शुरू हो गए हमारे घर के फोन पे। मैं सच कह रही हूँ, ये लव लेटर और वो ब्लैंक कॉल। चुप, एकदम चुप। हमें तो समझ नहीं आ रहा कि हम क्या करें। वो राधा जी आएंगी तो उनको क्या जवाब देंगे कि ये घर से बाहर जाने का शौक है ना? जाओ, निकल जाओ घर के बाहर। अंकल इतनी रात को क्यों चिल्ला रहे हैं? जाओ, रात को 2-2 बजे घर से बाहर रहने का शौक है ना तुम्हें? तुम आजाद हो। पापा क्या कर रहे हैं आप? अपनी बेटी को घर से बाहर निकाल रहे। अगर वो चली गई और कुछ हो गया तो क्या जवाब देंगे मम्मी को? पापा शांत हो जाइए। एक दिन तो मंजरी के बगैर रह नहीं सकते और बल्कि कह दो इससे कि अगर ये अभी भी नहीं सुधरी तो इस घर में इसके लिए कोई जगह नहीं। नहीं पापा। ये भी कह दो कि अगर इसके दिल में अपने माँ बाप के लिए जरा सी भी इज्जत बची है तो फिर से ये शर्मनाक हरकत ना करे। भाई
ये चिल्लाने की आवाज कहां से आई थी? मंजरी के घर से। चतुर्वेदी अंकल बहुत गुस्सा है, वो डांट रहे हैं मंजरी को। मुझे पता नहीं एग्जैक्टली क्या हुआ, पर शायद मंजरी घर लेट आई है और अंकल ने देख लिया उसे। ओह नो, मंजरी तो मुझसे मिलने आई थी और उसे मेरी वजह से। अंकल बहुत गुस्सा है, इतना गुस्सा तो मैंने उनको कभी देखा ही नहीं। मंजरी से कह रहे थे कि घर छोड़ के चली जाओ। क्या? मैं जाकर बात करता हूं उनसे। अरे अजय, क्या बात करेगा उनसे तू? लेकिन भाई हमें वहां जाना चाहिए। आप समझ नहीं रहे मंजरी। अजय, तू कहना क्या चाहता है? क्या नहीं समझ रहा हूं मैं? मंजरी को, उसके परिवार को? सही वक्त देखकर मैं अंकल से बात कर लूंगा। मैं कैसे समझाऊं इन्हें कि मेरे और मंजरी के बीच में क्या हुआ है? कुछ कह भी तो नहीं सकता। काश हमने ये थप्पड़ तुम्हें बहुत पहले मारा होता, तो आज हमें ये दिन देखने को नहीं मिलता। और उनमें से एक बेटी तुम्हारी इस बहन जैसी हो जाए तो अरे रात को 2-2 बजे तक बाहर रहने का शौक चढ़ा है तुम्हें। जाओ घर से बाहर जाकर आओ। ये सब मेरी वजह से हुआ है। मैंने ही मंजरी को मजबूर किया कि वो मुझसे मिलने आए। उससे रात को ही मिलने की जिद की ताकि मैं अपनी गिल्ट से निकल सकूं, कि मुझसे वो बात करे, कुछ बोले, रिएक्ट करे। मैं थोड़ी देर वेट भी तो कर सकता था। मेरे पागलपन की वजह से वो और भी मुसीबत में पड़ गई है। I don't believe this. इतना सब कुछ हो गया, अब भी तुम मुझसे छिपा रही हो अपनी बड़ी बहन से। फोन तो मुझे, फोन तो आखिर मैं भी तो देखूं कि कौन है जिसकी वजह से तुम मुझसे लड़ रही हो, सबसे झूठ बोल रही हो। मुझे अभी किसी से कोई बात नहीं करनी। प्लीज लीव मी अलोन। मंजरी, तुम जानती हो मैंने, माँ ने, सबने तुम्हारा हमेशा सपोर्ट किया है। छोटे मोटे झूठ बोलना, मजाक मस्ती करना अलग चीज है, लेकिन आज रात को जो तुमने किया है ना, मैं जानती हूँ कि पापा की सोच में हमारी सोच में बहुत डिफरेंस है, लेकिन इस बार पापा गलत नहीं है। मंजरी, जो तुम कर रही हो ना, वो ठीक नहीं कर रही हो। तुमने आज मुझे अपना फोन छूने नहीं दिया। मानती हूँ कि वो तुम्हारी पर्सनल लाइफ है, पर रात को 2 बजे आना तुम कैसे जस्टिफाई करोगी? क्या माँ बाप ने हमें ये वैल्यूज दी है? तुम्हारी वजह से उनको कितनी परेशानी हो रही है, इस बात का अंदाजा है तुम्हें? तुम मुझे गलत समझ रही होती। तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि मैं कुछ ऐसा काम करूंगी जिसकी वजह से हमारे परिवार को शर्मिंदा होना पड़ेगा? पापा की बात का इतना बुरा नहीं लगा दी जितना तुम्हारी बात का लगा है। तुमने भी मुझे गलत समझा। हाँ, मैं गलत हूँ। जब पापा तुम्हें धक्के मार के घर से बाहर निकाल रहे थे, तब मैंने तुम्हारा सपोर्ट किया, और तुम कह रही हो कि मैं गलत हूँ। जब विश्वास ही नहीं था तो क्यों रोका तुमने? जाने देते ना मुझे। तुम मुझसे इस तरह बात करोगी? और आपने जो कहा, दीदी प्लीज, आप लोग प्लीज मत लड़ो ना, प्लीज दीदी, प्लीज दीदी।
जिनको गले लगा ले उनका नसीब है, तोहफे में ये किसी को दे दे सितारे, लेकिन किसी के सपने टूटे हैं सारे। इसमें मजा है, इसमें सजा है, ये जान के भी हर दिल ये इश्क हाय, ये इश्क हाय, ये इश्क हाय। पापा, कम से कम ये तो खत्म कर लेते। नहीं बेटा, अब तो पेट और आत्मा दोनों ही भर गई हैं हमारी। खाने पे क्यों गुस्सा करे? सारा कसूर तो मेरा है ना। मंजरी, तुम चुप रहो। क्यों चुप हो जाओ मैं? आप लोगों के एटीट्यूड से तो ये साफ साफ लग रहा है कि इस घर में मेरी कोई जगह ही नहीं है। एनीवेज, पता नहीं मैं कल वापस क्यों आ गई, वरना मैंने तो भागने का पूरा प्लान ही बना लिया था। But I don't know why I changed my mind. अच्छा तो तब होता कि मैं आती ही नहीं, कम से कम ये तमाशा तो नहीं देखने मिलता। अब आपको जो करना है आप कर सकते हैं। मैं आज के बाद कुछ नहीं कहूंगी, बस सुनूंगी और वही करूंगी जो आप कहेंगे। बेशर्मी देखी इस लड़की की। भाई कल तुम बहुत सपोर्ट कर रही थी उसको, हद कर दी इसने। जरा भी शर्म नहीं है इसको। मैं इसको पापा, ऑफिस में फोन करके कह दो कि आज हम नहीं आएंगे। है ना क्या है? इतनी सुबह सुबह पार्लर आए नहीं है ना, इसलिए। वैसे तुझे याद है मंजरी, कॉलेज बंक करके पार्लर आने की परंपरा बहुत पुरानी है। एक बार मैं सर दर्द का बहाना करके कॉलेज से पार्लर आकर बैठ गई और क्या देखती हूँ कि मेरी साथ वाली सीट पे थोड़ी देर में मेरी ही क्लास टीचर आके फेशियल करा रही थी। वो तो अच्छा हुआ कि मैंने फेस पैक लगा रखा था, उसने मुझे पहचाना नहीं। अगर मुझे पहचान लेती तो मेरा बैंड बच जाता और मुझे ऐसे फेस पैक लगे लगे घर भागना पड़ा। और रास्ते में मेरे पीछे बच्चे भूतनी भूतनी कहकर भाग रहे थे। अरे खिलाना, क्या कर रही है? जल्दी खिला। कितनी देर लगा रही है? खुद खा ले। तू देख रही है ना मैं काम कर रही हूँ, खिला मुझे। सुन ना मंजरी, मंजरी क्या हुआ? तू डिस्टर्ब लग रही है। कुछ तो हुआ है बॉस, तू कुछ छुपा रही है। प्लीज मंजरी, बताना क्या हुआ। ये लेडीज सलून है, जेंट्स आर नॉट अलाउड। I'm so sorry.
मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ आप थोड़ी देर के लिए बाहर चले जाइए। मुझे मंजरी से कुछ ज़रूरी बातें करनी है। प्लीज़ अंडरस्टैंड एंड डू मी दिस फेवर। मेरे ख्याल से हमारी बातें छत पर खत्म हो चुकी है। तो फिर अभी क्या जरूरी बात करने आए हो तुम मुझसे? Will you stop pretending? Strong मंजरी। मेरे सामने एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है। मुझे अच्छी तरह पता है कल रात तुम्हारे घर पे क्या हुआ था। वो मेरी प्रॉब्लम है। नहीं, तुम्हारी प्रॉब्लम मैं हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम सॉरी कि ये सब बात करने के लिए मुझे इस तरह यहाँ पे आना पड़ा। इसके सिवा मेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं था। ना तो मैं तुम्हें फ़ोन कर सकता था, ना ही तुमसे बात करने तुम्हारे घर आ सकता हूँ। मैं तुमसे सिर्फ ये बोलना चाहता था that I'm very sorry। मेरी वजह से तुम्हारी लाइफ में इतनी उथल पुथल मच गई। फर्स्ट द डिस्क इंसिडेंट, और उसके बाद तुमसे माफी मांगने के लिए जिद करके तुम्हें टेरेस पे बुलाया, जिसकी वजह से तुम्हें डांट पड़ी। लेकिन तुमने मेरा नाम तक नहीं लिया और तुम पूजा से भी लड़ पड़ी। आफ्टर ऑल मेरे कारण तुम्हारी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स हुई, तुम्हारी फैमिली में इतनी प्रॉब्लम्स हुई। I believe I'm the real problem of your life। और इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं तुम्हारी लाइफ और इस शहर से दूर हमेशा के लिए चला जाऊंगा। ठीक है, चले जाओ। हर एक जिंदगी के आता करीब है, जिनको गले लगा ले उनका नसीब है। सारे इसमें मजा है, इसमें सजा है, ये जान के भी हर दिल क्यों दिल लगाए। ये इश्क हाय, ये इश्क हाय, ये इश्क हाय, ये इश्क हाय।